क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी 7-3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 1 अप्रैल 16 को उनकी पूंजी क्रमशः 1,00,000 और 40,000 रुपए थी। कितनी पूंजी थी? 1,00,000 और 40,000। पूंजी एवं आहरण पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है। पूंजी व आहरण पर ब्याज लगाने से पूर्व किंतु बी को वेतन घटाने के बाद, इस लाइन का मतलब होता है अगर वेतन घटाने के बाद है तो वेतन को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाएगा। जिस चीज को घटाने के बाद लिखा हो क्वेश्चन में, इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाएगा। पूर्व लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद लिखा हो तो उसको नहीं लिखा जाएगा। याद रखेंगे आप इस बात को, ठीक है। आपके वर्ष के लाभ में 54,960 शुद्ध लाभ। ऐसा कमीशन घटाने के बाद 5% की दर से ए को कमीशन का प्रावधान करना है। उपर्युक्त सूचनाओं से 31/17 को लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं वर्किंग नोट। क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट। क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग नोट में सबसे पहले हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में देखिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। देखो भाई क्वेश्चन में, प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आने 1,000 रुपए प्रतिमाह और बाने 600 रुपए प्रतिमाह का आहरण किया 1 तारीख को, प्रत्येक माह की 1 तारीख को। क्लियर? इसका फॉर्मूला लगता है टोटल ड्रॉइंग इनटू कितने महीने का 1 तारीख को करते हैं तो कितने महीने का आहरण निकलता है। प्रत्येक माह की 1 तारीख को जब आहरण करें तो कितने महीने का इंटू करते हैं? नालायक को 6.5। याद रखेंगे आप, उस दिन बताया था ना आप लोगों को मैंने कि 6.5 कैसे निकलता है, 6 कैसे निकलता है, 5.5 कैसे निकलता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने। प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को अगर आहरण करेंगे तो कितने का इंटू करेंगे? 6.5 का। प्रत्येक माह के मध्य में अगर आहरण करेंगे तो कितने का इंटू करेंगे? 6 का। प्रत्येक माह के अंत में अगर आहरण करेंगे तो कितने का इंटू करेंगे? 5.5 का। इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको डायरेक्ट याद रखना, ठीक है ना। इंटू रेट कितनी है क्वेश्चन में? 10%, तो रेट बटे 100। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉइंग निकालने ए की। ए कितने रुपए का आहरण कर रहा है? 1,000 1 महीने में, तो 12 महीने में कितना करेगा? 12 का इंटू कर देंगे। 1 महीने में 1,000 कर रहा है तो 12 महीने में 12 का इंटू कर देंगे। इंटू 6.5 बटे 12 इंटू रेट कितनी है? 10 बटे 100। तो 12 से 12 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, इस पॉइंट से ये 0 खत्म। क्लियर? कितने रुपए का ब्याज आ गया? 650। गुड आउट। बी का कितने रुपए का आहरण है? 600 रुपए का। 12 महीने तक कितने का इंटू करेंगे? 12 का। जितने महीने का आहरण होगा उतने का इंटू कर देंगे। कितने महीने का आहरण है? 12 महीने का। इसमें भी कितने का गुणा? 6.5 बटे 12। इसमें भी कितने का गुणा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 से 12, 1 0 से 1 0, 6 35 55, 325 रुपए। 390 हाँ 390 रुपए। 390। तो दोनों को हमने ब्याज कैलकुलेट कर लिया। गुड आउट यहाँ तक, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करना है? कमीशन कैलकुलेट करना है, वो अकाउंट के अंदर ही कैलकुलेट होगा। क्लियर? इसको नोट करो पहले सब। ये वर्किंग नोट हमने बना लिया। अब बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ड्रॉ कर लो फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन, इसमें डेट दे रखी हुई आपको एक 31 मार्च 2017। अब आपको डेट कैसे पता लगेगी? प्रॉफिट की जो डेट होगी वही डेट आपको डालनी है, ठीक है। डेट आपको दे रखी है 31 मार्च 2017। ठीक है। हमको प्रॉफिट कितना दे रखा है? बाय पी एंड एल अकाउंट 54,960। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2 में लिखेंगे, बाई में लिखेंगे? बताइए।
किस नाम से लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर के क्या क्या नाम है? ए और बी। ए का कितना आया था? 650, इसका आया था 390, 1040। अब रुक जाओ, ठीक है। इसके बाद यहां लिखना था सैलरी, पर सैलरी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाभ है वेतन घटाने के बाद, इसलिए हम वेतन को नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमको क्या लिखना? पूंजी पर ब्याज, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पूंजी देखो कितनी कितनी है दोनों की, 1 लाख और 40,000। ए और बी की, ए की पूंजी कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना हुआ? बी की पूंजी कितनी है? 40,000। 40,000 का 10% कितना हुआ? टोटल कितना हो गया? यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर। अब हमको कमीशन देना है। देखो किसको कमीशन देना है? हमको ए को कमीशन देना है। ऐसा कमीशन घटाने के बाद पर 5%, ठीक है। अब वो केवल कमीशन घटवा रहा है या सारी चीजें घटाएंगे? अगर इस तरह का पॉइंट आएगा कि परसेंटेज के आधार पर किसी चीज को वो बोले तो उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? सबसे लास्ट में। कैसे लिखेंगे? यहां लिखो 2A, और ये घटाने के बाद की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? घटाने के बाद। तो पहले इसका टोटल लगाओ, 5 का कितने रुपए आ गया? 56,000 आ गया। 56,000 फिर मिला के मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना है? 56,000। इस 56,000 में से 14,000 घटा दो, कितने बचे? 42,000। ये 42,000 में कमीशन शामिल है। अभी कमीशन घटाया तो नहीं है मैंने। अब देखो 42,000, ये 42,000 कहां से आए? दोबारा देखो, ये 56,000 टोटल। इस 56,000 में से मैंने यहाँ जो भी लिखा होगा सब घटा देंगे। 14,000 लिख रहा है केवल, 14 मैंने घटा दिए। कितने बचे? 42,000। ये आ गया 42,000, क्लियर। इनटू कितने परसेंट का कमीशन देना है? 5 जोड़ना है। ये कंसेप्ट का मतलब इसको समझ लो। देखो ये जो 42,000 का मेरा प्रॉफिट है, इसमें मेरा कमीशन भी शामिल है। अभी मैंने कमीशन घटाया क्या? नहीं, कहीं का भी कमीशन मेरा शामिल है, ठीक है। मैंने माना, इसको देखो ऐसे समझो, मैंने माना मेरे प्रॉफिट कितने? 100 रुपए, तो मेरा कमीशन कितना हो जाएगा? 5। तो कमीशन सहित मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 105। तो ये 42,000 कमीशन सहित है कि नहीं है? कमीशन सहित है। तो कमीशन सहित कितने के बराबर है? 105। मुझे कितने के बराबर चाहिए? 5। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके कितना निकल के आएगा? 2,000। या फॉर्मूला याद रखना, यदि किसी चीज को घटाने के बाद के लाभों पर कुछ निकालना हो, किसी चीज के घटाने के बाद के लाभों पर, तो आपको उस रेट को नीचे क्या कर देना है? जोड़ देना है। घटाने के बाद बोले तो नीचे क्या कर देना है? जोड़ देना है। और घटाने से पूर्व बोले तो कुछ भी नहीं करना, बस बटे में 100 लिख देना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। तो 56,000 में से 14 गए तो कितने बचे? 42, और 20 गए तो कितने बचे? 40। कितने बचे? 40। 42,000 में से 2,000 और चले गए, कितने बचे? 40। आपने ये सही निकाला या गलत निकाला, इसको वेरीफाई कर लो। अब इस 40,000 का डायरेक्ट 5% निकाल लो, कितना आ गया? 2,000। इसके बराबर ही आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका सही है इसका मतलब, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे पार्टनर 2, ए और बी। अच्छा, ए और बी का रेशियो कितना? 7:3। इसको 7:3 में डिवाइड करो। 7 और 3 का टोटल कितना हुआ? 10। 10 का तो दे दो भाग, कितना हुआ? 4,000। 4,000 का 7 से इंटू करो, कितना हुआ? 28,000। 4,000 का 3 से इंटू करो, कितना हुआ? दोनों का टोटल हो गया 40,000। ये मेरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्लियर? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, XY साझेदार हैं, वह लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए है। साझेदारी संलेख में पूंजी पर 10% वार्षिक और Y को 1250 रुपए प्रतिमाह वेतन देने का प्रावधान है। 31 मार्च 17 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले 40,000 रुपए के लाभ हैं। वर्ष के लिए लाभों का विभाजन बताइए। इसको पढ़ने से पहले नियम पढ़ेंगे अभी हम, पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, ठीक है ना। क्या प्रावधान है देखिए,
ये वेरी मोस्ट है, थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल भी 4 नंबर का कभी कभी आ जाता है कि आप पूंजी पर ब्याज के संबंध में साझेदारी अधिनियम के प्रावधान बताइए। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये लर्न करना है। ठीक है, देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ और उसी टेबल को आपको याद कर लेना है। बाद में मत कहना आप लोग कि सर टेस्ट में क्वेश्चन कैसा दे दिया। मैंने जो लिखवा दिया, जो बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुन लिया करें। मैं जो बोल रहा हूँ या लिखवा रहा हूँ उससे बाहर में कभी कुछ भी नहीं देता। आपकी बुक में चाहे ऐसा क्वेश्चन हो चाहे ना हो, मैंने प्रोविजन बता दिया तो आपको आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 2-3 साल से जो एग्जाम आपके आ रहे हैं, पैटर्न जो आ रहा है अकाउंटेंसी का, वो किताब छोड़ के कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इसे ढंग से पढ़ाई करेंगे आप। देखिए भाई, पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। इसका पहला पॉइंट है, यदि पूंजी पर ब्याज को प्रभार माना जाए। क्या माना जाए? प्रभार। प्रभार का मतलब खर्चा माना जाए। ठीक है ना, देखिए पूंजी पर, अच्छा इसको ऐसा नहीं लिखो, ठीक है ना, 2 कॉलम बना दो आप लोग, वो ज्यादा सरल लगेगा। पूंजी पर ब्याज को प्रभार माना, दूसरा होता है प्रभार नहीं माना जाए। प्रभार नहीं, 2 कंडीशन होती हैं, यदि प्रभार माना जाएगा या प्रभार नहीं माना जाएगा। प्रभार का मतलब होता है खर्चा, उसको हम खर्चा माने या खर्चा नहीं माने। ठीक है, ये परिस्थितियां हो गई हमारी। कौन कौन सी कंडीशन हमारी बन सकती हैं इसके अंदर? पहली कंडीशन बनेगी जब लाभ, जब शेष लाभ पूंजी पर ब्याज के बराबर या अधिक हो। हमारे जो प्रॉफिट है सब कुछ घटाने के बाद, सैलरी वगैरह सब कुछ घटाने के बाद हमारे जो प्रॉफिट है वो या तो पूंजी पर ब्याज से अधिक है या उससे उसके बराबर है, उससे कम नहीं है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में इसमें तो दिया जाएगा और इसमें भी ब्याज दिया जाएगा। इसका मतलब होता है पूरा ब्याज दिया जाएगा, इसमें भी पूरा ब्याज दिया जाएगा। क्लियर? चाहो तो आप थ्योरी में लिख लो, पूरा आईओसी दिया, इसमें भी पूरा आईओसी दिया। ठीक है, यहां भी दिया जाएगा और यहां भी दिया जाएगा। क्लियर? पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, जब लाभ आईओसी से कम हो। यहां तो था बराबर हो, या देखो अगर आपके लाभ आईओसी से कम हो, आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे कम हो तो क्या होगा? यहां तो वही कंडीशन लगेगी ऊपर वाली। ठीक है, यहां तो पूरा दिया जाएगा चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। यहां पे ब्याज को, शेष लाभों को, शेष लाभों को पूंजी के अनुपात में या पूंजी पर ब्याज के अनुपात में, ब्याज के रूप में बांट दिया जाएगा। इसका मतलब समझ में नहीं आया आपको? मानो मेरे 1 लाख के प्रॉफिट है और 2 लोगों को 1 लाख और 1 लाख 2 लाख रुपए का मुझे ब्याज देना है, और मेरे पे प्रॉफिट कितने के? 1 लाख के, तो मैं 2 लाख का ब्याज तो दे नहीं सकता। तो मैं उस 1 लाख के प्रॉफिट को ही, पूंजी पर ब्याज मुझे कितना देना है? 1 लाख तो एक आदमी को देना है और 1 लाख एक आदमी को देना है, और मेरे पास कितने देना है टोटल? 2 लाख, और मेरे पास प्रॉफिट कितने? तो मैं 1 लाख से ज्यादा का ब्याज नहीं दे सकता नियमानुसार। ठीक है, तो मैं इसको बांटूंगा कैसे?
इनका अनुपात निकालो, इनका अनुपात कितना हुआ? तो 50,000 एक को दे दूंगा और 50,000 दूसरे को दे दूंगा, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटकर ब्याज के रूप में दे दूंगा। क्लियर है? ठीक है। कंडीशन नंबर 3, हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में अगर हानि होगी तो इसमें तो वही नियम लगेगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, दिख रहा है तो नीचे देगा, और इसमें नहीं दिया, इसमें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर आप पे पैसा नहीं है देने के लिए तो उसमें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी। इसमें एक नियम याद रखना है आपको, इस वाले कॉन्सेप्ट को, इस पूरे वाले को किस अकाउंट में शो करेंगे? इसको तो शो करेंगे P&L अकाउंट में। किस अकाउंट में? इस वाले को शो करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर पूंजी पर प्रभार माना, इसको पूंजी पर ब्याज को प्रभार माना जाएगा तो इसको शो करेंगे P&L अकाउंट में, और पूंजी पर प्रभार नहीं माना जाएगा तो इसको शो करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ में आ गई सबको? इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब दूसरी बात इसमें यह है कि क्वेश्चन में हमको कैसे पता लगेगा कि इसको पूंजी पर प्रभार मानना, पूंजी पर ब्याज को प्रभार मानना या नहीं मानना। अगर क्वेश्चन साफ साफ चिल्ला के बोले कि इसको पूंजी पर ब्याज को प्रभार मानना है तो मानेंगे, और क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोले तो इसको कंसेप्ट नंबर कौन सा लगेगा? सेकंड, पूंजी पर ब्याज को प्रभार नहीं माना जाएगा। क्लियर है? अगर वो कह देगा मानना है तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, नियम नोट करो।